हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की क्लास में। और हमारी आज की क्लास है मॉरल वर्ब्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो क्लास में स्टडी किया था, हम वर्ब्स तक पढ़ चुके थे और वर्ब्स में हम लोगों ने उनकी डेफिनेशन सीखी थी और उसके साथ ही साथ जो अलग तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो, और उसके साथ जो मेन वर्ब्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी हमने स्टडी किया था। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। तो देखिए, मॉरल वर्ब्स तक पहुंचने से पहले ये जो वर्ड है हमारा मॉडल, इसको कैसे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं वो हम समझ लेते हैं। बहुत से लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं और वो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम लोग MODEL पढ़ते हैं और MODAL, अब जो हमको पढ़ना है इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, MODEL उसको हम बोलते हैं मॉडल, और ये जो वर्ड है हमारा MODAL, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल। सो आज की हमारी जो वर्ब्स हैं वो मॉरल वर्ब्स हैं। तो देखिए ये होती क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इन मॉरल वर्ब्स की, तो मॉरल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जो हमको परमिशन शो करती है, एबिलिटी शो करती है, योग्यता जो होती है वो, लाइक्लीहुड, ऑब्लिगेशन, किसी की ड्यूटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी फीलिंग्स हमको इन वर्ब्स में देखने को मिलती हैं। और ये जो वर्ब्स इसके साथ ही साथ हमको ये भी बताती है कि हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उस टेंस में जो सेंटेंस हम बना रहे हैं उसका मूड कैसा है, यानी कि वो सेंटेंस किस तरह के सेंस की बात कर रहा है। हम उसके साथ ही साथ टेंस भी समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फिर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अब देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर अलग अलग मॉरल वर्ब्स आ रही होगी। लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन पे। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और यही हमको इसमें पढ़ना है। तो चलिए अब एक एक करके हम सारी इन मॉरल वर्ब्स को इवेल्युएट करते हैं विद एग्जाम्पल। देखिए गाइस, सबसे पहले हमारे सामने विल और वुड है। तो देखिए, विल शो करता है किसी तरीके की रिक्वेस्ट, या हम कोई विश करते हैं किसी से, या डिमांड भी शो करता है, ऑर्डर, एजम्पशन, प्रॉमिस, ये सारी चीज़ें। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करी है और इसको हम ऑर्डर की तरह से भी बोल सकते हैं, विल यू क्लोज द डोर। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमको सेंटेंस के मूड के बारे में बता रही है, उनके सेंस के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश समझते हुए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो सेंटेंस में हम कैसी फीलिंग्स प्रेजेंट करना चाहते हैं। या तो हम उसमें रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं, हम कोई डिमांड, ऑर्डर, कोई प्रॉमिस शो करना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ें हमारी इंग्लिश को बेटर बनाती है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है। अब इसी के साथ अगर हम वुड देख लें तो देखिए, विल और वुड में बस इतना सा ही फर्क होता है कि वुड विल के द्वारा की गई चीज़ों को और ज़्यादा पोलाइट वे में शो करता है। देखिए, अगर मैंने जो सेंटेंस ऊपर बोला था कि विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर, अगर मैं उसी सेंटेंस को बोल दूँ वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, तो वो हमारी जो पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग है उसको शो कर रहा है और हमको ये हैबिट्स के बारे में भी बताता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी वुड रिमेन इन द क्लास फॉर 5 hours। अब ये हमको एक हैबिट के बारे में बताता है। अब इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट इज कैन एंड कुड। अब कैन और कुड दोनों ही पॉसिबिलिटी शो करते हैं और उसके साथ साथ एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स कि हमारी बॉडी में क्षमता कैसी है, हम लोग उस काम को करने में केपेबल है या नहीं है, कैपेसिटी कैसी है हमारी। और इसके साथ ही साथ ये परमिशन भी शो करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट 50 kg ऑफ वेट। अब देखिए, हमने यहाँ पर कैन लगाया, अब ये मेरी एक कैपेसिटी की बात कर रहा है कि मैं 50 kg वेट उठा सकता हूँ। हम इसको परमिशन की तरह से पढ़ सकते हैं, कैन आई गो टू द मार्केट। तो देखिए, हम यहाँ पर परमिशन भी मांग रहे हैं किसी से।
इसी के साथ जो कुड वर्ड होता है वो एक सजेशन भी शो करता है, रिक्वेस्ट, परमिशन शो करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वो फ्यूचर की एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दिखाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुड आई गो फॉर अ मूवी टुमारो, ये क्या मैं कल मूवी देखने जा सकता हूँ? तो ये हमारी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है फ्यूचर की। अब इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, मे एंड माइट। देखिए, मे का यूज़ परमिशन के लिए होता है और ये भी हमारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को ही शो करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मे आई हैव अ कप ऑफ टी। तो देखिए, कैन और मे जब दोनों ही क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं, मे हमेशा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग अपने एल्डर्स से परमिशन लेना चाहते हो, अपने टीचर से, पेरेंट्स से। तब कैन हम लोग परमिशन जब अपने आपस में ही अपने ग्रुप से बात कर रहे हैं, लॉट से, या फिर हम लोग छोटे से अपने बात कर रहे हैं, तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ माइट जो है वो शो करता है प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं फ्यूचर की। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं शैल और शुड की तरफ। शैल का यूज़ हमको पता है फ्यूचर टेंस में हम लोग करते हैं और बेसिकली इसका यूज़ आई और वी के साथ हम लोग करते हैं। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था जब हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स सीखी थी। तो देखिए, शुड का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा जगह पर यूज़ होता है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए। शुड हमेशा यूज़ किया जाता है एडवाइस के लिए, और एडवाइस के साथ साथ कोई ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है उसके लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी शुड वॉक केयरफुली ऑन द रोड, हमें सड़क पर हमेशा बड़ी केयरफुली, सतर्कता के साथ चलना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हमने इसको इस तरीके से यूज़ किया। हम एडवाइस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, तुमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो ये हमने एडवाइस दी है उसको। तो देखिए, ये था हमारा शुड का यूज़। अब इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने लास्ट मॉडल वर्ब की तरफ, एंड इट इज़ मस्ट। अब देखिए, मस्ट का यूज़ होता है नेसेसिटी के लिए, कोई भी चीज़ ज़रूरत है उसके लिए। लाइक, आई मस्ट रीच द स्टेशन विद इन 5 मिनट्स, कि मुझे 5 मिनट के अंदर स्टेशन पहुंचना ही है। तो ये हमारी नेसेसिटी को शो कर रहा है, मेरी ज़रूरत को शो कर रहा है कि मेरे को उतने टाइम लिमिट में ये काम करना ही है। सो गाइज़, हमारी वीडियो आज यहीं तक की थी और ये शॉर्ट वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको वॉरल वर्ब्स का एक क्विक व्यू मैंने आपको दिया है। हम लोग आगे की क्लास में, आगे की वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इनको स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज आपको करनी है। ये आपके सामने स्क्रीन पर जो एक्सरसाइज आ रही है, और आपको इसमें बताना है कि जो वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स, वो कौन कौन सी इसमें लगी हुई है और उनका क्या यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और लॉकडाउन में अपना सब लोग ध्यान रखिएगा। जो आपको गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। गुड बाय।